जब भी आप फैन को चालू करते हो तो अगर आपके घर पे फैन चल रहा है तो एक तो आप चलते हुए फैन को देख रहे होगे, ठीक है। जब आप चलते हुए फैन को देखोगे तो उसकी स्पीड सेम ही रहती है। इस टाइप के मोशन को, जहां पर स्पीड आपकी कांस्टेंट बनी रहे, ऐसे टाइप के सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन के बारे में। देखिए, एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं। जब भी आप फैन को चालू करते हो तो अगर आपके घर पे फैन चल रहा है तो एक तो आप चलते हुए फैन को देख रहे होगे, ठीक है। जब आप चलते हुए फैन को देखोगे तो उसकी स्पीड सेम ही रहती है। इस टाइप के मोशन को, जहां पर स्पीड आपकी कांस्टेंट बनी रहे, ऐसे टाइप के सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। अब आप गए, मान लो आपको ठंडी लगने लगी, आप गए, आपने स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो धीरे धीरे फैन स्लो होने लगता है। इसका मतलब उस फैन की स्पीड धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही। अगर किसी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे टाइप के सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डिंग सर्कुलर मोशन। तीसरा केस सिनारियो, अब आपने फैन ऑफ करके रखा था इतनी देर से, फिर आप जाओगे फैन को ऑन करने के लिए। जब आप फिर से फैन को ऑन करने गए तो इस बार फैन धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। स्टार्टिंग में फैन रेस्ट पे था, स्लो था, एकदम बंद ही था। आपने स्विच ऑन कर दिया तो धीरे धीरे फैन स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इनिशियली फैन ने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर स्पीड कांस्टेंट रखी, और फिर जब आपने स्विच ऑफ किया फिर से स्पीड कम की। इस एक एग्जांपल से आप सर्कुलर मोशन के तीनों फेजेस को समझ सकते हो। पहला फेज, जहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही थी, उस फेज को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा फेज था जहां पे फैन की स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर सिनारियो को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तीसरा, जब आपकी फैन की स्पीड कम होने लगी, जब आपने स्विच को ऑफ कर दिया, उस फेज को बोलेंगे रिटार्डिंग सर्कुलर मोशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं तीनों ही चीजों को। पहला केस, जिसको आप लोग बोलोगे एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन। दूसरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तीसरा है रिटार्डिंग सर्कुलर मोशन। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं, इनिशियल स्टेज when fan is turned on। फैन का इनिशियल स्टेज जब आपने स्विच को ऑन किया हुआ है, ठीक है। When fan is rotating with constant speed। एक चीज ध्यान रखना, भले ये सर्कुलर मोशन है लेकिन मैंने एग्जाम्पल रोटेशन का दिया है। दोनों ही चीजें लिंक एक ही तरीके से होती हैं, सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि जैसा मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो किसी एक्सिस के चारों तरफ होता है, और जो रोटेशन मोशन होता है वो खुद के एक्सिस पे होता है। तो बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तीसरा है रिटार्डिंग, व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। जब आप फैन को स्विच ऑफ कर देंगे तो 3 स्टेजेस हो गए। अब इन्हीं तीनों स्टेजेस के अकॉर्डिंग
हमको एक्सेलरेशंस भी समझना है जो सर्कुलर मोशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जो पहला एक्सेलरेशन है उसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। अब पिछले वीडियो में आपने देखा हुआ है कि अगर किसी सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में ये है हमारा रेडियस, और जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। ठीक, इसको मैंने इस वेलोसिटी को क्या नाम दिया था? टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इमेजिन करो कि जब आपका फैन स्टार्ट हो रहा था, तो इसका मतलब आपने बोला जब फैन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी बढ़ रही है, और स्पीड के बढ़ने से जो एक्सेलरेशन आएगा उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर भी हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन, यहां पे क्या लिखा है? मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी का ही मॉड्यूलर फॉर्म जो होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ सकता है? वीडियो को पॉज करके सोचो, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ सकता है? आपने यस और नो कुछ तो सोचा हो। इसका आंसर है नो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब आपका जो सर्कुलर मोशन हो वो किस टाइप का होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब स्पीड चेंज होगा, और स्पीड कब चेंज होगा? इनिशियल स्टेज जब फैन आपका बढ़ रहा था स्पीड, या फिर लास्ट स्टेज जब आपकी फैन की स्पीड घट गई। इन्हीं दोनों सिनारियों में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो यहां पे नोट करके लिख दे रहा हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन only comes in a non-uniform circular motion। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब आपका मोशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो सेकंड जो एक्सेलरेशन है उसका नाम है सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अब देखो ये आता क्यों है? जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करने से जो एक्सेलरेशन बनता है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन।
the rate of change of direction of velocity with respect to time, that acceleration is known as centripetal or radial acceleration। ठीक है। जैसा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो था वो स्पीड के चेंज होने से आ रहा था, ठीक है, और जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन के चेंज होने से आती। किसी भी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता ही। इसका मतलब ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो किसी भी टाइप का आपका मोशन हो रहा हो, किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो रहा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी टाइप के सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो पक्का ही होएगा। इसका रीजन क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। यहां पे हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर यहां है, ये है रेडियस। मैंने माना कि पॉइंट पार्टिकल मेरा मोशन करना स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से और वो पहुंचा है पॉइंट बी तक, पहुंचा है वो पॉइंट बी तक पहुंचा है। ये हम मेरे कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक। ये हो गया फिर मेरा आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है इसको बोलूंगा मैं थीटा, ठीक। अब आपको पता है इस आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। बेसिकली यहां रेडियस था तो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट बन गया आर साइन थीटा, ठीक। अगर मुझे आर वेक्टर को लिखना हो तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ये बेसिक आपका वेक्टर है जो आपको आना चाहिए, 11th में आपने पढ़ा था, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा आई कैप, आई कैप दिखाता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को, प्लस आर साइन थीटा जे कैप, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखो ये आर कॉस थीटा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये वाला जो आर साइन थीटा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ठीक। हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा बाय टी। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। इसका मतलब इस थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? ओमेगा टी। मैंने माना कि जो पार्टिकल घूम रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है। अगर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड जो है वो अगर आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये मोशन कैसा हो रहा है? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। इसका मतलब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। यहां पे देखो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो इस थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ओमेगा टी। आगे क्या है? आई कैप प्लस आर साइन, फिर से थीटा की जगह ओमेगा टी जे कैप। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आपका गोल क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना। गोल क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए। चलो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? देखो वेलोसिटी होता क्या है? पोजीशन अपॉन टाइम, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे देखो आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर।
इसका मतलब v को हम लोग लिख सकते हैं dr वेक्टर बाय dt। तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू d बाई dt। r वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये पूरा टर्म है, r cos ओमेगा t, r sin ओमेगा t। तो यहां पर पुट करो, स्टार्ट करते हैं। r cos ओमेगा t आई कैप प्लस r sin ओमेगा t जे कैप। ठीक है, अब हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी देखो दोनों जगह से कांस्टेंट क्या है, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट चीजों को हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं, तो r बाहर आ जाएगा, r बाहर आ गया, अंदर क्या बचा d बाई डी टी, किसका डिफरेंशिएशन बचा है, cos ओमेगा t आई कैप प्लस sin ओमेगा t जे कैप। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। v वेक्टर इज इक्वल्स टू r, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t, और फिर से ओमेगा t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से क्या आएगा ओमेगा आई कैप। आगे साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो यहां आया cos ओमेगा t, और ओमेगा t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, और यहां ऑलरेडी क्या था हमारा g। देखो मैंने पहले भी बोल दिया था आपको बेसिक डिफरेंशिएशन कैलकुलस आना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा या कैलकुलस अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तभी आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू, फिर से दोनों जगह कांस्टेंट क्या दिख रहा है ओमेगा, बाहर ले लो ओमेगा, और r पहले से था r, अंदर क्या बचा माइनस साइन ओमेगा t आई कैप। देखो ध्यान से, ये यहां भी ओमेगा था तो मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो अंदर सिर्फ क्या बचा साइन ओमेगा t आई कैप प्लस कॉस ओमेगा t जे कैप। ठीक है, यहां तक हमारे पास अब वेलोसिटी का भी इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा r ब्रैकेट माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब हमारा गोल क्या था, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको, वेलोसिटी। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को। ठीक है, मतलब dv बाय dt, d बाय dt वेलोसिटी का वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास ओमेगा r माइनस साइन ओमेगा t आई कैप प्लस कॉस ओमेगा t जे कैप। ठीक है, इसी को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा और r क्या है, कांस्टेंट, r है रेडियस और ओमेगा मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन है, तो एंगुलर स्पीड भी क्या रहेगा कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। तो r और ओमेगा मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हुआ है d बाई डी टी माइनस साइन ओमेगा t आई कैप प्लस कॉस ओमेगा t जे कैप। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट किया तो आया ओमेगा और आई कैप हमारा पहले से, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट किया ओमेगा जे। अब फिर से ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा दोनों जगह क्या है कॉमन, बाहर आ जाएगा, और माइनस साइन भी दोनों जगह वो भी बाहर आ जाएगा। तो हम ऐसा लिखते हैं, एक ओमेगा ऑलरेडी है, एक ओमेगा यहां से आया तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर, अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे। अब एक काम करो, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर अंदर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन करके हो गया आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब जरा ध्यान से इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन आपने पहले बनाया था आर का, उस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आपने बनाया था आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आपने इक्वेशन बनाया था और यही वैल्यू आपको इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही। इसका मतलब इस पूरे टर्म के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर। तो फाइनली आपका फॉर्मूला बना AC इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो अभी हमने देखा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बनाया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक, अब इसके थोड़े से फॉर्मूले को डेप्थ में जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे नेगेटिव साइन क्यों आई है? यहां लिखना नेगेटिव साइन indicates that object is bounded towards the center। इसीलिए इस एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या पड़ा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ रेडियस ही होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, चाहे रेडियल बोल लो और चाहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल लो। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ अगर मॉडुलस में ले लूं या मॉड ले लूं या सिर्फ नंबर विदाउट डायरेक्शन की बात करूं, तो फॉर्मूला सिर्फ क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। 90% सिनेरियो में आपको जब अगर डायरेक्शन नहीं बतानी है तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, बट एक्चुअल फॉर्मूला किसके साथ आता है, माइनस साइन के साथ। ठीक, अब हमको पता है, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, फादर इज इक्वल्स टू मां, तो F इज इक्वल्स टू एम ए। ऑफकोर्स यहां पे हमेशा नेट फोर्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक, सिमिलरली अगर मैं F इस एक्सेलरेशन की जगह अगर ये रखूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो यहां फोर्स भी कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां वैल्यू पुट करो, FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये वो फॉर्मूला है जो आपका इस चैप्टर में काफी ज्यादा यूज होने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर अगर मैग्नीट्यूड में सिर्फ बात करें तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहां पे लिख दे रहा हूं इन मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, इसमें और मॉडिफिकेशन। जितने भी फॉर्मूले मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूं, सब फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं। ठीक, हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा हुआ है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। इस फॉर्मूले में ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, V बाय आर। तो क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल्स टू m, ओमेगा का वैल्यू क्या पुट किए, V बाय आर। तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसल। तो फाइनली सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सबसे कॉमन फॉर्मूला जो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो वो है mv स्क्वायर बाय आर। और ऑफ कोर्स ये नेगेटिव साइन के साथ आता है। अभी तक हमने देख लिया है
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जैसा मैंने आपको बताया था क्या होता है, dv बाय dt। ठीक, इसमें अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो हमको पता है वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसका मतलब इस v के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, r ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू d बाई dt। v के जगह क्या पुट करेंगे, r ओमेगा। r क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। इस वाले मोशन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको याद है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आता है जब मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो इसका मतलब r बाहर आया, अंदर क्या बचा, d ओमेगा बाय dt। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d ओमेगा बाय dt मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता क्या है, अल्फा। और इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब अगर स्टार्टिंग से हम बात करें तो हमने तीन रिलेशन निकाले, s इज इक्वल्स टू आर थीटा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। और यहां पे ये एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल और ये वेलोसिटी भी है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये तीन फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस अल्फा की अगर यूनिट की बात करें तो जैसा अल्फा हमने लिखा कि अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। तो अल्फा का यूनिट क्या बन गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी कहानी क्लियर है। अब हमको देखना है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो, इस डायरेक्शन में था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का बात करें तो यहां पे मेरा कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन। अब हमको एक चीज पता है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये जो थीटा है ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, p क्या है, at स्क्वायर प्लस q क्या है, ac स्क्वायर प्लस 2at ac cos, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 90। वी नो दैट cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अल्टीमेटली a नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ये है आपका नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो आज के वीडियो में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बाद हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बाद हमने देखा नेट एक्सेलरेशन और फिर आपने उसी के साथ देखा हमने एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, अल्फा से। इन सब का एक बार बेसिक रिकैप ले लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt, ठीक है। इसी का फॉर्मूला और क्या था, r इंटू अल्फा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर r या फिर v स्क्वायर बाय r। नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, at स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा d ओमेगा बाय डी। ये 4 टाइप के एक्सेलरेशन किसी भी सर्कुलर मोशन में होते हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो एक दो बार इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ट्राई करना कि अगर दोबारा आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नोटबुक लेके बैठो, ताकि सारे जितने भी डेटा मैंने यहाँ लिखे हैं उन सारे डेटा को आप नोटबुक पे अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर दें। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। थैंक यू।